नमस्कार दोस्तों, ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ललन आप लोगों के बीच मैथ और रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैथ के अंतर्गत हम आप लोगों के बीच प्रतिशत चैप्टर को बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में बताए थे कि हम आप लोगों के बीच प्रतिशत को लेकर आएंगे। चलिए, पढ़ाने से पहले 2 मिनट आप लोगों का हाल चाल ले लें। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे, खूब अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। 2 मिनट थोड़ा सा हम कैसे तैयारी किए थे ये थोड़ा सा बता दें आप लोगों को कि हम अपने समय पे क्या करते थे, क्विज पे ज़्यादा फोकस करते थे। अभी के टाइम पे हम लड़कों को देखते हैं कि क्विज पे कम फोकस करता है। कोई लाइब्रेरी में जाके या फिर रूम पे काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन क्विज नहीं करने के कारण ये उसको पता नहीं चल पाता है कि उसका मेहनत का परिणाम क्या है। तो मेहनत का परिणाम कहाँ पता चलेगा? क्विज में क्या होता है? कंपटीशन होता है, पता चलता है, एक दूसरे से तुलना होता है कि पता चलता है कि मेरा तैयारी किस लेवल का है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 लोगों के बीच आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 10 लोगों के बीच आपका स्थान क्या है। अगर आपसे 9 लोग आगे हैं, 8 लोग आगे हैं या फिर 5 लोग आगे हैं, तो इसका मतलब आप 5 लोगों से पीछे हैं। 5 लोगों को आगे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये कहाँ से पता चलेगा? ये क्विज से पता चलेगा, टेस्ट सीरीज़ से पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाओगे। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेस्ट आप लोग सामूहिक रूप से ज़्यादा कोशिश कीजिए लगाने का। उससे आपकी कमजोरी पता चलेगा और आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बता देते हैं कि 20 आदमी टेस्ट दिया, उसमें टॉपर ने स्कोर किया 80 और आपका 60 स्कोर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ आपका रिजल्ट का संभावना बहुत कम है। अगर टॉपर 80 कर रहा है तो कोई 75 करेगा, 78 करेगा, आप बहुत पीछे हैं रैंक में। तो आपको उस चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ को दिल पे लीजिए, और जब दिल पे ले लीजिएगा ना कोई चीज़, तो फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको, काफ़ी आगे निकल जाइएगा। रास्ते में लड़की मुंह घुमा के चला जाए, उसको दिल पे मत लीजिए। अगर वहाँ दिल पे ले लीजिएगा तब तो आपका कहानी ख़त्म हो, वहाँ पे कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए दिल पे क्या लेना है, स्कोर लेना है कि आपका स्थिति क्या है, पढ़ाई का स्थिति क्या है। अगर आप पढ़ाई की स्थिति को सुधार दिए, फिर तो आपको फिर कभी कोई दूसरा मुंह घुमा के नहीं जाएगा जब आप सफल हो जाइएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आप लोगों के बीच आज हम कीमत में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रतिशत के सवाल लेके आए हुए हैं। तो उसका पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सपोज करिए कि आप जो है बाज़ार गए तो क्या किया आपने? बाज़ार गए तो आलू आपको खरीदना, सब्जी मार्केट में आप आलू खरीदने गए, तो आलू कीमत था क्या? 20 रुपया किलो। ठीक है, आपने 5 किलो खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 5 किलो। तो खर्चा कितना आ जाएगा आपका? 20 रुपया किलो, 5 किलो खरीदे तो कितना खर्च आएगा? तो बोलेंगे 100 रुपया खर्च आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? प्राइस कितना था? प्राइस या फिर इसको बोलते हैं कीमत। कीमत कितना था? 20 रुपया पर केजी। ठीक है, आपने कितना केजी खरीदा? इसको बोलते हैं हम लोग खपत, एक्सपेंडिचर। हिंदी में बोलते हैं खपत या फिर बिक्री। और कितना खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं कंजप्शन। हिंदी में बोलते हैं उपभोग या फिर खर्चा। तो इन 3 शब्दों के बीच हम क्या संबंध देख पा रहे हैं यहाँ पे? कीमत 20 रुपया किलो था, आपने खरीदा कितना? 5 किलो। तो खर्चा आपको कितना आया? 100 रुपया। ये 100 कैसे लाया है? 20 के साथ 5 को गुना किए तब आया 100। ठीक उसी प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कीमत गुना खपत बराबर कितना आया? खर्चा। एक संबंध स्थापित कर रहे हैं हम, कीमत, खपत और उपभोग या खर्चा के बीच क्या संबंध आ रहा है?
आ रहा है कि कीमत गुना खपत बराबर उपभोग या खर्चा। इसी पे आधारित आज हम लोग पूरा सवाल करेंगे। अलग अलग टाइप के इसमें कुछ सवाल है, उसको पूरा सॉल्यूशन सिर्फ इस फार्मूला के आधार पर थोड़ा शॉर्ट में सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप जो है बाज़ार गए, कीमत को हम लिख देते हैं प्राइस, पी से रिप्रेजेंट करते हैं पी। मान लीजिए कि प्राइस किसी मतलब कि आप बाज़ार गए, 20 रुपया किलो आलू था, ठीक है, 20 रुपया किलो आलू था, ठीक है। 100 रुपया लेके आप बाज़ार गए, सपोज करिए कि आप 100 रुपया लेके बाज़ार गए और 20 रुपया किलो आलू था। आपको 100 रुपया में कितना आएगा? अब खर्चा या बिक्री को हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ई से रिप्रेजेंट करेंगे कीमत। यहाँ एक बार और लिख देते हैं कीमत, उसके बाद हम पी और ई से काम चलाएंगे। इसको कहते हैं बिक्री या फिर खपत, और तीसरा तो कितना खरीदेंगे? 100 रुपया लेके गए हुए हैं, खर्चा कितना करना है आपको? 100 रुपया करना है, तो कितना खरीद पाइएगा? 20 रुपया किलो है आलू और 100 रुपया लेके गए हैं, तो कितना खरीद पाइएगा? 5 किलो खरीद पाइएगा। एक सप्ताह का आपने आलू खरीद लिया 5 किलो। क्या हुआ? एक सप्ताह बीत गया और आपका आलू हो गया ख़त्म। फिर गए मार्केट में फिर से आपने सोचा कि एक सप्ताह के लिए 100 रुपया लेके जा रहे हैं, 5 किलो हो ही जाएगा, खरीद लेते हैं। लेकिन संयोग बस क्या हुआ कि आलू का कीमत बढ़कर अब 25 रुपया किलो हो गया। तो क्या होगा? चलिए, हम भी बाज़ार जाते थे, लॉज में रहते थे, तो देखते थे कि एक सप्ताह के बाद किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाता था। दुकानदार को बोलते थे यार अभी एक सप्ताह पहले इतना रुपया किलो था, आज कैसे बढ़ गया? दुकानदार नहीं मानता था, तो लेना ही पड़ता था। क्या करते, मजबूरी रहता था। तो क्या हुआ कि आप गए थे ये सोच के कि 100 रुपया लेके जाते हैं, अब 20 रुपया किलो आलू होगा, 5 किलो खरीद लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आलू का कीमत कितना हो गया? ओल्ड, यहाँ पे बोलेंगे ओल्ड कीमत और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे न्यू कीमत। आलू का कीमत अब कितना हो गया? दुकानदार बोलता है नहीं भाई, अब हम 25 रुपया किलो देंगे आलू, 20 का ज़माना चला गया, ठीक है। अब गए थे 100 रुपया ही लेके, तब आप कितना खरीद पाइएगा? 1 किलो कम खरीद पाइएगा। 100 रुपया लेके गए, 25 रुपया किलो हो गया, तो आप कितना खरीद पाइएगा? 4 किलो खरीद पाइएगा उतने 100 रुपया में। तो हम क्या देखें, यहाँ पे भी एक दूसरा संबंध हम स्थापित करना चाह रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस, कीमत का रेशियो पहले क्या था? कीमत का रेशियो अगर इसको रेशियो में बदले तो क्या था? 5 चौके 20, 5 25, 4:5 था। अब बिक्री या खपत का रेशियो क्या हो गया? जब कीमत बढ़ गया तो ये बिक्री का रेशियो या फिर खपत का रेशियो क्या हो गया? देख रहे हैं कि 5 से कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दे सकते हैं हम, ठीक इसी पर आधारित हम उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप 300 रुपया लेके अब की बार बाज़ार गए, ठीक है, 300 रुपया लेके बाज़ार गए और टमाटर खरीदना है आपको। तो 30 रुपया किलो अगर टमाटर है, मान लेते हैं प्राइस कितना है? 30 रुपया किलो टमाटर है, तो कितना खरीद पाइएगा 300 रुपया में? तो ये खरीद पाइएगा 10। ये लास्ट का खर्चा को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। खर्चा कितना है? 300 रुपया आप लेके गए हैं और 30 रुपया किलो टमाटर है, तो कितना खरीद पा रहे हैं? 10 किलो। फिर अगले दिन आप गए तो क्या हुआ कि अब टमाटर का कीमत बढ़कर कितना हो गया है? 50 रुपया किलो। जब 50 रुपया किलो हो गया, आप गए थे 300 रुपया ही लेके, तो आप कितना खरीद पाइएगा? 6 खरीद पाइएगा, 6 किलो, ठीक है। गए थे कितना? 300 रुपया लेके। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें होगा। वो देखिए यहाँ पे भी क्या कहते हैं, प्राइस का अगर रेशियो हम निकालें तो कितना था? प्राइस का रेशियो कितना था? 0 0 काट दीजिए, 3:5 था। यहाँ पे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 5 और ये 3। हम क्या देख रहे हैं?
अगर यदि खर्चा समान है, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे अगर समान है, तो क्या हो रहा है, प्राइस में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा में कमी आ रहा है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, खर्चा क्या हो रहा है, प्राइस का उल्टा हो रहा है। यानी कि पहले 3:5 था, तो अब उपभोग या फिर खपत कितना हो जाएगा, 5:3। यानी कि कोई वस्तु 3 रुपया से 5 रुपया में चला गया किलो में, तो अब हम खरीद कितना पाएंगे, 5 किलो और 3 किलो। यानी कि खपत जो है, कीमत, हम यहाँ पे एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि ये जो कीमत है, कीमत जो है ये खपत का व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर इसको बोल सकते हैं उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती को बोल सकते हैं इस खपत। इस पे आधारित हम बहुत सारे सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, आप लोगों को भी, और धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। एक सवाल है आप लोगों के बीच, देखिए, कहता है कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्चा 10% बढ़ाना पड़े। तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस से बनाएंगे, प्राइस एक्सपेंडिचर यानी कि खपत, उसके बाद कंजप्शन यानी कि खर्चा या फिर उपभोग। यहाँ पे दीजिएगा ओल्ड का मतलब पुराना और न्यू, इस तरह का डायग्राम बना लेंगे। अब क्या कह रहा है, यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए, मूल्य को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25% का मतलब पहले क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले कीमत अगर 4 रुपया था तो अब बढ़ के कितना हो गया है, बढ़ा है ना, बढ़ जाए तो हो जाएगा 5। ठीक है। दूसरा संबंध क्या दिया हुआ है, कहता है कि कटौती कितना करे कि उसे अपना खर्चा 10% बढ़ाना पड़े। यहाँ पे क्या है कि खर्चा का संबंध दिया, ये कंजप्शन का, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हो गया आपका 10/100 या फिर 1/10। क्या कह रहा है, खर्चा, उसे अपना खर्चा बढ़ाना पड़े, यानी कि खर्चा पहले 10 रुपया कर रहा था तो अब कितना हो गया, 11 रुपया। तो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपने आवश्यकताओं में, आवश्यकता का मतलब क्या है, कितना ज़रूरत है आपको किसी, खपत कितना कम या ज़्यादा करना है। तो इस अब हमको एक्सपेंडिचर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वो सपोज करिए कि आप गए हैं 220 रुपया लेके, इसको बोल सकते हैं, सपोज करिए कि आप 10 रुपया लेके गए और 4 रुपया किलो रेट है। ठीक है, 10 रुपया लेके गए, 10 रुपया लेके आप गए और 4 रुपया किलो रेट है, तो कितना आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, 10 रुपया आप लेके गए बाज़ार, 10 रुपया आप बाज़ार लेके गए और 4 रुपया किलो है, तो कितना आएगा, 4 से भाग दे के आता है ना जी, 4 से भाग दे के आ रहा है कि कितना किलो आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 10/4। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप 11 रुपया लेके जा रहे हैं और 5 किलो खरीद रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 11/5। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको रेशियो में बदलते हैं, तो रेशियो में इधर 50 रेशियो कितना हो जाएगा, इसको अगर रेशियो में किया जाए तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 44 क्रॉस मल्टीपल, या फिर 25/22। क्या देख रहे हैं कि आप पहले 25 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं, 22 किलो। कितना कम खरीद रहे हैं, ऐसे कितना कम खरीद रहे हैं, 3 किलो कम खरीद रहे हैं। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 ऊपर कितना में कम खरीद रहे हैं, 25 किलो पहले खरीद रहे थे, अब 22 किलो खरीद रहे हैं, 3 किलो कम खरीद रहे हैं, कितना में खरीद रहे हैं, 25 में कम खरीद रहे हैं, तो 25 को नीचे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुना, तो 25 चौके 100,
आंसर हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला सवाल आप लोगों के बीच आ गया थोड़ा सा उल्टा वाला, चलिए सीधा वाला भी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच। अच्छा चलिए इसको बनाते हैं। कहता है कि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर खर्चा में कोई अंतर ना हो। पहले कितना रुपया था मूल्य? 6 रुपया, अब कितना हो गया? 7.5 रुपया। तो प्राइस यानी कि मूल्य, प्राइस यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड और न्यू। ओल्ड कितना था? पहले कितना था? 6, अब कितना हो गया? 7.5। प्राइस इतना हो गया। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खपत या फिर बिक्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों के बीच? ई से, एक्सपेंडिचर या फिर बिक्री। तो हम अभी आप लोगों को बताइए, अगर इसको रेशियो में ले तो कैसे इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। अगर इधर से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, 15 से कटा दीजिए, 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, यानी कि चाहे पहले 4:5 था। तो क्या कह रहा है देखिए, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी के खर्च पर कोई अंतर ना हो। यहाँ पे देखिए क्या, ये बात को नोट करने की बात है। कह रहा है कि खर्च में कोई अंतर ना, मतलब पहले जितना खर्च करते थे अभी भी उतना ही खर्च करना है। जब खर्चा समान हो तो हम आप लोगों को अभी जस्ट बताए तो उसका क्या होता है, कीमत का उल्टा हो जाता है खपत। यानी कि 4:5 अगर पहले था कीमत, तो खपत कितना हो जाएगा? 5:4। यही तो निकालने कह रहा है। तो कि एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, तो कितना कमी कर दिए? पहले 5 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं? 4 किलो। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो ऐसे यूनिट में कितना कम ला रहे हैं हम लोग? 5 किलो खरीदते थे, अब 4, 1 किलो कम, तो 1 को ऊपर। किससे कम खरीद रहे हैं? 5 से। जिससे तुलना किया जाए प्रतिशत में, उसी को नीचे रखिएगा हमेशा। तो 5 से कम ला रहे हैं ना, तो गुना 100, ये हो जाएगा आपका आंसर 20%। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच देखिए, कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा, चलिए इस सवाल को थोड़ा बाद में सॉल्यूशन करते हैं, इसके पहले दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्या कह रहा है? चाय का मूल्य 25% बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, एक नोट करिएगा बात, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, उसी पे आधारित सवाल है जो अभी हम आप लोगों को बताएं। तो क्या क्या लिखना है? प्राइस 25% को पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। क्या कर रहा है? चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले 4 रुपया किलो मिलता था, तो अब कितना? 1 बढ़ गया। ये ऊपर में जो 1 है ना, ये एक्चुअल में 4 का ही 25% है। यानी कि कुल 4 था, उसमें 25% बढ़ा, 1 बढ़ा। 4 में से 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब ओल्ड कीमत 4 था, 4 रुपया प्रति किलो, तो अब नया कितना हो जाएगा? 5। लास्ट में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आप जितना पैसा लेके पहले गए थे और वर्तमान में भी उतना ही पैसा लेके गए, मतलब खर्चा आपको बदलना है नहीं। जब आपको खर्चा नहीं बदलना है तो हम एक बात बताए हैं, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी कि खपत हो जाता है। तो खपत का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है। तो अब कह रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। कितना कमी हो रहा है? ऐसे बिना परसेंट के 1 का कमी हो रहा है। कितना में हो रहा है? 5 में हो रहा है, गुना 100। इसका आंसर आ जाएगा 20%। चलिए इस सवाल को करते हैं।
एकदम सिंपल है, सेम जो कॉन्सेप्ट अभी बताए कि 20% वृद्धि हो रहा है। प्राइस 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100 यानी कि 1/5। क्या कह रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले कीमत 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या कह रहा है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च बराबर रखना है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 6:5 रेशियो में बदल दीजिए इसको, 5:100, ये 6:5 हो जाएगा। अब खर्चा यानी कंजप्शन को ऐसे बोल सकते हैं कि पहले 1 रुपया खर्च करते थे, अभी भी 1 रुपया ही खर्च करते हैं। मतलब खर्चा को बोल रहा है कि बराबर रखना है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो क्या देख रहे हैं, खपत में क्या अंतर आ रहा है, पहले 6 किलो खरीदते थे, अब खरीदते हैं 5 किलो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 किलो कम खरीदे हैं ना, तो 1 को ऊपर कितना में कम खरीदे हैं, 6 में, तो गुना 100, तो ये हो जाएगा 100/6, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। इस सवाल को डायरेक्ट करने का एक फार्मूला हम जानते हैं, जिसके साथ देखिए क्या करना है, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, जितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी कहे, वृद्धि या कमी, उसको ऊपर रखिए और नीचे जितना बढ़ाए 100 प्लस वृद्धि प्लस माइनस वृद्धि या कमी, गुना 100, डायरेक्ट निकालते हैं इसको। वैसे ये भी शॉर्ट ही है, अगर आप कंसेप्ट जान रहे हैं तो एग्जाम में एकदम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ उलझन है। इससे क्या होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, गलती ना कीजिएगा, इससे कभी आप वृद्धि की जगह कमी रख दिए तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो इस तरह से बनाने का क्या प्रोसेस है, तो क्या करा है, 20% की वृद्धि बोले कि जितना बोले उसको ऊपर रखिए, 20% वृद्धि का मतलब 20 को ऊपर, क्या बोला, वृद्धि बोला है ना, तो 100 में से बढ़ा दीजिए, 120 हो जाएगा, और गुना 100, 20 छके 20, 100/6 यानी कि 16 सही 2/3%। हम तो कहते हैं यही प्रोसेस याद रखिए, ट्रिक तो इसी से निकल के आता है, ये भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। हम जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम अगर 79 पूछा गया था मैथ और रीजनिंग BSSC CGL में, तो समथिंग मेरा 75 के आसपास सही हुआ था, जैसा कि हम मिलाए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 किग्रा सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य क्या कह रहा है कि आप जो है 240 रुपया लेके मार्केट गए, ठीक है, पहले क्या हुआ था, कुछ कीमत पे आपको मिलता था सेब, तो आप कुछ किलो लेके आते थे, लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर आप 240 रुपया लेके गए और कीमत में कितना हो गया, 25% वृद्धि हो गया। तो फिर क्या हुआ कहानी, तो आपको जब कीमत बढ़ेगा तो आप स्वाभाविक है कि खपत मतलब कि कम सामान खरीदाएगा, तो वही हुआ, 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है, कीमत में कमी हो रहा है, 25% कमी हो गया। तो क्या हुआ, आप 240 रुपया लेके गए तो 2 किलो ज़्यादा खरीदने लगे। चलिए सेम कंसेप्ट वही रहेगा, एक ही कंसेप्ट में हम लोग सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। प्राइस P से रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस क्या था, 25%, 25% का मतलब क्या है, 25/100, 1/4, प्राइस पहले 4 था तो बढ़ के कितना हो जा रहा है, 5 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, ठीक है, ओल्ड बोलिए और इसको न्यू कीमत बोलिए। उसके बाद एक्सपेंडिचर यानी कि खपत क्या होगा, जैसे हम बताएं, अगर आप खर्चा सामान है, पैसा सामान लेके जा रहे हैं बाज़ार में खरीदने के लिए, तो खपत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्राइस का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:4, ठीक है। अब बताइए कि आप पहले खरीद रहे थे 5 किलो और आप खरीद रहे हैं 4 किलो, यूनिट में इसका ऐसे कितना कम खरीद रहे हैं, 1 किलो कम खरीद रहे हैं। 1 ही किलो इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ कि 2 किग्रा, एक्चुअल में आप खरीद कितना कम रहे हैं, 2 किग्रा अधिक खरीद रहे हैं, ठीक है, 2 किग्रा अधिक खरीद रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको सुधार लेते हैं, कमी लिखा हुआ है ना,
तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये घट जाएगा, बोल रहा है 25% की कमी, पहले 4 था तो अब हो जाएगा 3। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा आपका 3:4। देखिए अब कितना खरीद रहे हैं, एक यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, पहले 3 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं 4 किलो यूनिट में। इसी को एक्चुअल में कितना किलो खरीद रहे हैं, 2 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं। एक का वैल्यू 2 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप कितना खरीद रहे हैं 6 किलो, और 4 का कितना हो जाएगा 8 किलो। पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो सेब का घटा हुआ मूल्य कौन सा है, यहाँ पे 4 रुपया किलो था, यहाँ पे 3 रुपया किलो, घटा हुआ मूल्य निकालना है। आप गए कितना है, कुल पैसा कितना लेके गए हैं, 240 रुपया लेके गए हैं। घटा हुआ जब आपको 3 रुपया हो गया कीमत, तो आप कितना खरीद पा रहे हैं, 8 केजी खरीद पा रहे हैं। 240 रुपया किलो लेके 240 रुपया पैसा लेके गए हुए हैं आप मार्केट, और 8 किलो खरीद रहे हैं। तो ये बताइए 1 किलो का मान कितना हो जाएगा, 8 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, ये घटा हुआ मूल्य, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता बढ़ा हुआ मूल्य, अगर आपसे पूछता बढ़ा हुआ या फिर पुराना मूल्य प्रति किलो बताइए, तो कैसे बताते हैं, पुराना हम कितना खरीद रहे हैं 6 किलो, ये हो गया घटा हुआ। अगर पूछ देता बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ 6 किलो खरीद रहे हैं, पैसा उतने लेके जा रहे हैं 240 रुपया, 240 रुपया ही लेके जा रहे हैं, तो कितना होता 240/6, यानी कि ये हो जाता आपका 40 रुपया किलो, 40। ये बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाता 40। चलिए इसी कंसेप्ट पे दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल, चलिए देखते हैं इसको, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलो चावल और खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या है। कह रहा है कि 385 रुपया मार्केट लेके गया हुआ है, और उसमें क्या कुछ रुपया किलो मिल रहा था चावल, तो कुछ किलो खरीद रहा था, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई, और कमी होने के कारण क्या हुआ, वही 385 रुपया में 3.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तो चलिए इसको उसी कंसेप्ट पे शुरू करते। प्राइस मतलब P, 20% दिया हुआ है ना, 20%, 20/100 लिख सकते हैं इसको, यानी 1/5। क्या कह रहा है, 20% की कमी, 20% की कमी मतलब पहले 5 रुपया किलो मिलता था, तो 1 यूनिट का कमी हो जाएगा, तो कितना रुपया किलो अब हो जाएगा 4। ये हो जाएगा ओल्ड और ये न्यू। ठीक है, अब क्या है कि खर्चा देख रहे हैं हम यहाँ पे कितना है, सामान है 385 रुपया ही है खर्चा, उतना ही खर्चा करना है, ना तो उससे ज़्यादा ना ही कम। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत क्या होगा, प्राइस का उल्टा हो जाएगा। प्राइस का रेशियो 5 और 4 निकाले तो ये हो जाएगा 4:5। एक्चुअल में आप यहाँ पे कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, पहले 4 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं 5 किलो। एक्चुअल में यहाँ पे 1 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं, और इसी 1 का वैल्यू कितना दिया है 3.5 दिया है। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू 3.5 तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं हमसे, चावल का प्रारंभिक मूल्य ना, प्रारंभिक तो यही है, पुराना या प्रारंभिक। 4 यूनिट पे पहले 4 किलो खरीदते थे, 1 किलो का दाम 3.5 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 14, यानी कि पहले 14 केजी खरीदते थे। ठीक है, 14 केजी पहले आप खरीदते थे, और पैसा आप कितने हैं आपके पास 385 रुपया। 385 रुपया में 14 केजी आप जो है चावल खरीद रहे हैं, तो 1 केजी का दाम कितना आ जाएगा, 14 से भाग दे देंगे। अब 14 से इसको भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा
27.5 कटा देते हैं। 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, 27.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी विद्यालय में, चलिए ये सवाल तो हम लोग कर चुके हैं पहले, इसको बाद में बताएंगे, ये दूसरे टाइप का है। ये कर दिए। चलिए इस सवाल को करता है। कहता है कि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, भुजा दिया है ना, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। सेम कंडीशन लगेगा यहाँ। तो क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि 25% का मतलब क्या कह सकते हैं, 25/100 यानी कि 1/4। मान लीजिए भुजा पहले कितना था, 4 था, तो बढ़ा दिया कितना, 1, तो कितना हो गया 5। ये हो जाएगा ओल्ड और ये न्यू। तो ये बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा गुना भुजा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चुके 16, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। एरिया क्षेत्रफल तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम, पहले 16 था, अब कितना हो गया 25 हो गया। बढ़ कितना रहा है, 9 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। कुल कितना में बढ़ रहा है, 16 में बढ़ रहा है। तो इसको निकाल देंगे प्रतिशत में, इसका परसेंटेज में आ जाएगा, वहाँ 4 से काट दीजिए। तो जब इसको सॉल्यूशन करिएगा तो ये आ जाएगा 56.25%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आयत पर आधारित है। कहता है कि ये किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। उस प्रकार नहीं है, अच्छा उस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई क्या करता है, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 20/100 यानी 1/5। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए। चौड़ाई क्या कह रहा है, चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए। 20% का फ्रैक्शन कितना निकाल रहे हैं, 1/5। यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% कम कर दिया जाए। यहाँ पे बढ़ा रहा था और यहाँ पे कह रहा है कि कम कर दिया जाता है। इसको मैंने से 1/5 लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 5 था, तो अब क्या हो जाएगा 4। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा ओल्ड और न्यू कर दीजिए, इसका हो जाएगा 25 और इसका 24। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, 25 आ रहा था पहले क्षेत्रफल, अब कितना आ रहा है 24, यानी 1 का कमी आ रहा है। 1 किससे कम आ रहा है, 1 का कमी आ रहा है, किससे कम आ रहा है, 25 से कम आ रहा है। 25 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4%। नेक्स्ट सवाल, एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दी जाए और लंबाई 10% घटा जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि बोल रहे हैं मकान आयताकार है,
तो अभी सेम कंडीशन लगाएं, 50% बढ़ा दी जाए, 50% को क्या बोल सकते हैं, 50/100 यानी 1/2, बढ़ाना बोल रहा है तो इसको प्लस कर दीजिए। और क्या कह रहा है, 10% लंबाई घटा, ये चौड़ाई की बात करता है, चौड़ाई, और लंबाई क्या कह रहा है, 10% घटा दिया जाए, यानी कि 10/100 बराबर हो जाएगा 1/10, यानी यहाँ एक घट रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं लंबाई चौड़ाई। लंबाई क्या कह रहा है, पहले 10 था और एक घट गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चौड़ाई के बारे में क्या कह रहा है, 50% बढ़ाने का मतलब पहले 2 था और एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 20, ये 27, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या अब फर्क पड़ रहा है, पहले 20 आ रहा था अब 27, यानी 27 मतलब 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, कितना में बढ़ रहा है, 20 में बढ़ रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना इसको 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 35%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कम कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या कह रहा है 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम कितना हो जाएगा। त्रिज्या क्या कर रहा है, 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100, यानी कि 1/2, कम कर रहा है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि याद रहेगा कि घटाना है। तो क्या कह रहा है, पहले त्रिज्या, त्रिज्या पहले कितना था, त्रिज्या पहले था 2 था त्रिज्या, बाद में घटा के कितना कर दे रहा है, 1 कर दे रहा है, मतलब 1 घट रहा है 2 में से तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल एरिया, एरिया में क्या होगा, πr², πr² और πr²। यहाँ पे त्रिज्या कितना है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, रेशियो इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है 4π और यहाँ आ जा रहा है पाई, पाई कैंसिल आ जाएगा, 4:1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल कम होगा, पहले 4 आ रहा था अब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, 1 आ रहा है मतलब कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, कितना में कम हो रहा है, 4 में ना, तो 3/4 गुना 100 बराबर 75%। थोड़ा सा इस सवाल को जो है हम पाए इसलिए लिए, यहाँ पे आप लोगों को भी समझाना चाहते हैं कि बाद में पाए का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ त्रिज्या पे काम करें। पाए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे भी काट सकते हैं, कट जा रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे इस तरह से, एरिया को, पाए को भूल जाइए और डायरेक्ट 2 त्रिज्या था पहले, इसको 2 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब πr², r² होता है ना जी, πr², बस पाए को कांस्टेंट कर देना है, छोड़ देना है, आर पे हमको काम करना है, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो एरिया कितना, 4:1, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, कितना में, 4 में, गुना 100 बराबर 75%। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब गोला की बात कर रहा है, गोला, गोला, गोला कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, गोले का होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे भी जो है हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे, इस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये कट जाता है, जैसे आपने वृत्त वाला में देखा, सेम कंडीशन गोला पे भी लागू हो जाएगा।
इस चीज़ को कांस्टेंट रहने देते हैं। क्या कह रहा है कि दोगुना कर दिया जाए त्रिज्या ओल्ड और न्यू। पहले 1 मान लेते हैं तो अब कितना हो जाएगा, दोगुना करने का 2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, देखिए इस चीज़ को कांस्टेंट रखना है क्योंकि ये कट जाता है लास्ट में, इसलिए इस चीज़ को हटा सकते हैं आप डायरेक्ट। तो आर स्क्वायर पे डायरेक्ट काम तो एरिया कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 1:4। बढ़ कितना रहा है, पहले 1 था, बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 3 बढ़ा, कितना में बढ़ रहा है, 1 में बढ़ रहा है, तो 1 को नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, तो इसका आंसर आ जाएगा 300%। चलिए ये क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। डायरेक्ट निकालिए इसको। 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 50/100 यानी कि 1/2 बढ़ा रहा है ना। मतलब पहले भुजा कितना था, भुजा पहले था 2, पहले 2 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 4:9। एरिया हो जाएगा 4:9। तो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कितना में बढ़ रहा है, 4 में बढ़ रहा है, तो रेशियो हो जाएगा इसका 5 इसी चीज़ को लिख सकते हैं 5:4। 5/4 जैसे कि हम लिखते हैं 2/3, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 2:3। 5/3 इसको रेशियो में लिखेंगे 5:3, यानी कि भिन्न को हम रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसका यहाँ प्रतिशत निकालने के बजाय अनुपात में पूछ लिया था। प्रतिशत में निकालने बोलता तो 100 से गुना करते, अनुपात में बोल रहा है तो बस अनुपात में रख दे रहे हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, एक सवाल लास्ट है ये। किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% की कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव पड़ेगा संख्या के मान पर। कह रहा है किसी संख्या में पहले क्या था, पहले देखिए पहले क्या होगा, इसको 2 तरह से हम लोग बनाएंगे। ऐसे बना लेते हैं, देखिए मान लीजिए संख्या 100 था तो 10% बढ़ोतरी का मतलब कितना हो जाएगा, 110/100। फिर जितना आया, कह रहा है फिर 10% की उसमें क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो ये कटा दीजिए, ये मिल के 4 0 कर जाएगा। कितना आया, 99। पहले संख्या कितना माने थे, 100, तो अब कितना आ रहा है, 99। कितना का कमी आ रहा है, 1 का कमी आ रहा है। कितना में आ रहा है, 100 में आ रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी 1% की कमी, 1% की कमी। इसको अगर इसी जो मेथड कमी या वृद्धि वाला जो हम रिलेशन बताएं उसके आधार पे करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसके आधार पे भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि पहले क्या था, पहले कह रहा है 10% की बढ़ोतरी की जाए, यानी कि 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। फिर बाद में क्या किया, 10% की कमी। 10% की कमी का मतलब क्या हुआ, -1/10, यानी कि बाद में क्या हुआ, 10 था तो 1 कम के होकर कितना आ गया, 9। अब देखिए रिलेशन, ये हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 99। पहले 100 था, अब कितना आ गया, 99। कितना का कमी, 1 का कमी कितना में, 100 में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुना, यानी कि 1% आंसर, यानी कि 1% की कमी। सेम कंडीशन पे है, कह रहा कि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई तथा उनकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा अलग डिफरेंस में। कह रहा है कि मूल्य में पहले क्या था, प्राइस, पहले क्या था, 20% की कमी का मतलब कितना हुआ, 20/100, यानी कि 1/5। कमी आ रहा है तो माइनस कर देते हैं। पहले 5 था, अब कितना आ रहा है, 4। तब क्या कह रहा है, तो उनकी बिक्री यानी कि खपत कितना हो रहा है, 40% बढ़ रहा है। 40% को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 40/100, ये हो जाएगा
2/5 बढ़ गई है ना, मतलब इसे यहाँ पे प्लस दीजिए, तो ये हो जाएगा खपत एक्सपेंडिचर। पहले 5 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बताइए कि पहले आप 5 रुपया में एक पंखा खरीद रहे थे, अब और 5 पंखा खरीद रहे थे, तो कितना खर्चा आ रहा था, कंजप्शन कितना आ रहा था, 25 रुपया खर्चा आ रहा था। और बाद में क्या किया आपने, पंखे की कीमत हो गया 4 रुपया और आपने 7 पंखा खरीद लिया, तो यहाँ पे कीमत कितना आ रहा है, 28। क्या फ़र्क पड़ रहा है कीमत पे, पहले 25 रुपया आपका खर्च हो रहा है, अब कितना हो रहा है, 28। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितना में बढ़ रहा है, 25 में बढ़ रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुना, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 4 तिया 12%। 12% का क्या हो रहा है, पहले 25 था अब 28, मतलब बढ़ा है रेट, यानी कि वृद्धि हुआ है। वृद्धि वाला ऑप्शन कौन सा है, 12% की वृद्धि है। कह रहा है एक घन के किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 6a² यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 25% बढ़ाया जाता है ना भुजा को, यानी कि 25/100 लिख सकते हैं, 25% यानी कि 1/4, यानी कि भुजा पहले 4 था, भुजा पहले क्या था 4 था, अब कितना हो गया है 5 आ रहा है, ओल्ड और न्यू। तो एरिया क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे सेम पाई के अनुसार जिस प्रकार पाई था उसी तरह यहाँ 6 भी कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो हम इसको साथ में लेके भी दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। अब क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 16 और ये 25। कितना बढ़ रहा है ना, पहले 16 आ रहा था क्षेत्रफल, अब कितना आ रहा है 25। कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। 9 कितना में बढ़ रहा है, 16 में, गुना 100। इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 56.25% आएगा। चलिए 6 क्यों नहीं लिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं 6 क्यों नहीं लिए। तो क्या करते, 6 देखिए एरिया क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये क्या होता है कि 6 गुना भुजा स्क्वायर का मतलब कितना होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, रेशियो, ठीक है। यहाँ पे भुजा कितना है 5, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आता है 6 गुना 5 का स्क्वायर। देखिए 6 कट जा रहा है ना, इसलिए इस चीज़ ये कांस्टेंट रहता है पाई की जैसा, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, जो एक्चुअल में वैल्यू दिया रहा था उसी के आधार पर हम लोग मान निकालते हैं। तो इसलिए हम 6 का उपयोग यहाँ पे नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिए शॉर्ट करने के लिए। देखिए क्या कह रहा है, एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि सिनेमा देखने आप जा रहे हैं, पहला दिन गए तो जो कीमत था कुछ था, मान लीजिए कि आपका कीमत 100 रुपया था, ठीक है, तो क्या हो रहा था कुछ लोग जा रहे थे, नेक्स्ट डे क्या हुआ पता चला लोगों को कि 2-4 दिन बाद कीमत जो है ना घट गया है। कितना घटा रहा है यहाँ पे 25% घटा रहा है, यानी कि बोल रहा है कि अब कीमत हो जा रहा है 75%। स्वाभाविक है कि कीमत घट रहा है तो आदमी सोचेगा चलो टिकट का दाम घट गया मूवी देख आते हैं। तो क्या हुआ, जब ऐसा हुआ कीमत घट गया तो क्या हुआ, तो आदमी की संख्या बढ़ गया, ज़्यादा लोग जाने लगे। कितना बढ़ रहा है 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी तरह हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। प्रवेश शुल्क यानी कि इसको बोल सकते हैं प्राइस कितना था पहले 25% कमी, यानी कि 25/100 यानी 1/4, कमी का मतलब यहाँ माइनस लगा दी, यानी कि पहले 4 रुपया प्रति टिकट लगता था, अब एक घट के कितना हो जाएगा 3 रुपया लग जाएगा। इससे क्या हुआ, दैनिक उपस्थिति में पहले कितना लोग आता था 30, पहले जितना लगता था उसका 30% बढ़ गया। 30% का मतलब क्या बोल सकते हैं 3/10 प्लस में बढ़ रहा है ना,
मतलब आदमी पहले जाता था 10, अब कितना जाएगा 13, 3 बढ़ जाएगा तो मतलब संख्या, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीपुल। तो अब क्या हो रहा है, खर्चा या फिर प्रवेश शुल्क, टोटल उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताइए। कि पहले 4 रुपया टिकट था, 10 लोग जाता था, तो कितना खर्चा होता होगा, कितना प्रवेश शुल्क टोटल लगता होगा, 40। बाद में क्या हुआ कि टिकट का कीमत 3 रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया तो देखा लोगों ने कि टिकट का कीमत घट गया, तो ज़्यादा लोग जाने लगे। तो कितना जाने लगे, 13, 3 रुपया टिकट, 13 आदमी जा रहा है, कितना हो जाएगा, 39 रुपया यहाँ खर्च हो जाएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि पहले खर्चा कितना होता था, 40 रुपया, अब कितना हो रहा है, 39, यानी कि 1 रुपया अब भी कम हो रहा है। तो 1 रुपया जो कम हो रहा है ये किस पे हो रहा है, पहले 40 रुपया खर्चा होता था ना, 40 पे हो रहा है, तो 40 नीचे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुना कटा दीजिए, ये हो जाएगा 5/2, या फिर बोल सकते हैं 2.5%। 2.5% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना, पहले 40 रुपया खर्च हो रहा था, अब 39। कमी का मतलब यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2.5% की कमी, 2.5% की कमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं आप लोगों के बीच। आज का जो सवाल था खपत में कमी या वृद्धि पर आधारित था, जिसको हमने बहुत तरह के टाइप को देखे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच नए ऊर्जा के साथ और नए उत्साह के साथ उपस्थित होता हूँ, नया टॉपिक लेके, नया टाइप लेके प्रतिशत का। और मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर कोई त्रुटि हो जाए, जैसे पुराने पिछले वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हो जाए, उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। और गणित पढ़ा रहे हैं, गणित में भाषा को उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम खुद नहीं देते हैं ध्यान कि क्या लिख रहे हैं, बट आगे से ध्यान देंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा के साथ।